हंगामा आराई वाकयात, पंजाब हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए JIT बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। JIT वाकयात के तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, शरपसंद अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अली रामे जी। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में सेफ सिटी अथॉरिटी में एक अहम इजलास हुआ और इजलास में सबसे अहम बात यह कि तोड़ फोड़ करने वाले जो अफराद शरपसंद अनासर है उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है और साथ ही एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अपनी रिपोर्ट जो है वो निगरान हुकूमत को सबमिट करेगी और साथ दूसरी तरफ एक दूसरी अहम बात यह कि जिन जिन मुकामात पर तोड़ फोड़ हुई वहां पर शरपसंद अनासर की गिरफ्त के लिए हुकूमत ने जियो फेंसिंग कराने का फैसला किया गया है और इस टूल के जरिए जब वहां पर जो लोग मौजूद होंगे उनके इंटरनेट मोबाइल सर्विस के थ्रू इनको ट्रेस जो है वो किया जाएगा। उसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि फौरी तौर पर शरपसंद अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनकी शिनाख्त की जाए और उनकी शिनाख्त के बाद उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में केस चलाकर जो है उनको सजा जो है दिलवाई जाए। तो वज़ीर आला पंजाब ने तमाम हुकाम को फौरी तौर पर यह हदायत जारी की कि जल्द अज जल्द तोड़ फोड़ करने वाले शरपसंद अनासर की शिनाख्त जो है उसका काम मुकम्मल किया जाए और उसके बाद इन शरपसंद अनासर को फौरी तौर पर सजा जो है वो दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका हमें अपडेट करने के लिए। जो भी शख्स पाक फौज और जर्नलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में पाक आर्मी से इज़हार यकजहती भी किया। जो भी शख्स पाक फौज और जर्नलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में पाक आर्मी से इज़हार यकजहती भी किया। अहम खबर दे रहे हैं आपको, जो भी शख्स पाक फौज और जर्नलों के खिलाफ बयान दे रहा है वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। हम ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में पाक आर्मी से इज़हार यकजहती भी किया। PDMA के पेपर के रोज रैली की कॉल। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हसनैन ढीटर की इमरान खान पर बरस पड़े। अहमद हुसैन ढीटर ने इमरान खान को गैर मुल्की आलाकार करार दे दिया। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल जो PDM कायदीन है इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ हमारे मौजूद से बात करेंगे। डेढ़ साहब, कैसे देखते हैं कि हसास इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया गया, बेल भी मिल गई और अब PDM की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ हुआ है हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। इंसाफ का खून नहीं हुआ, इंसाफ का कत्लेआम हुआ है। मेरा दिल चाहता है, मैं वकील हूँ, मैं अपनी वकालत से इस्तीफ़ा दे दूँ। मैं अपना मेरा जो लाइसेंस है उसको मैं विड्रॉ कर लूँ। अगर ये कानून है, इसके लिए हमने LLB की है, तो ऐसे कानून को मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म है, ये कानून नहीं है। बाकी जो ज़बान वो समझते हैं मुजाहिरों की, एहतजाज की और अदालतों में चढ़ दौड़ने की, तो शायद फजलुर रहमान साहब ये समझ रहे हैं कि वही ज़बान में उनसे बात की जाए, क्योंकि ना या कानून है। मेरी बात सुने, हमारी इस वक्त रेड लाइन हमारी फ़ौज है। कोई भी जमात है, मैं अल-ऐलान कहता हूँ, मैंने यूनानिमसली करारदाद पास करवाई है फ़ौज के हक़ में असम्बली में। मैं हर जमात को कहता हूँ फ़ौज के खिलाफ बात ना करें। हमारे नासमझ नौजवान और ख़वातीन जो नॉन प्रैक्टिकल हैं वो इस वक्त अपने मुंह से ऑल फॉल बक रहे हैं। कायद आज़म के घर पे हमला करना, फ़ौज के ऊपर हमला करना और उन जगहों पे हमला करना जहाँ पे तालिबान कर रहे हैं, TTP कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन कर रही है, मैं समझता हूँ ये किसी झंडे पे चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ का कहना है
कि वो वकील हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है वो अपनी वकालत जो है वो छोड़ दें। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उनका कहना है कि हम सभी मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म जागें और सख्त एक्शन जो है वो लें। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। 3 रोज के दौरान इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से ऑनलाइन कारोबार मुतासिर। फूड डिलीवरी राइडर्स गुज़श्ता 3 रोज से बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर में भी पिछले कई रोज से इंटरनेट और मोबाइल डाटा सर्विस बंद होने की वजह से जो ऑनलाइन काम करने वाले अफराद थे उनका काम बुरी तरह से मुतासिर हुआ। ख़ास करके जो फूड डिलीवरी राइडर्स हैं जो घर घर शहरियों को खाना पहुंचाने की खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 3 रोज़ से बेरोज़गार अफराद की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे। इनसे बात करते हैं पिछले कई रोज़ में क्या हुआ, इंटरनेट बंद था। हमें बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। हमारा रोज़गार फूड पांडा से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम 3 दिन से बेरोज़गार ही घर बैठे थे। हमें बड़ी मुश्किलात है, घर का चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये खुदा करके रात को नेट खुला, अब हम ऑन ड्यूटी हुए हैं, अब हमारा काम स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारी कंपनी का बहुत खसारा हुआ है। 3 दिन में 1.5 अरब रुपये का नुकसान हुआ है फूड पांडा को, हमारी कंपनी को। सही हो गया। आप क्या कहेंगे, घर में किस तरह से 3 दिन गुजरे, क्या बंदोबस्त किया? मैडम बंदोबस्त अल्लाह की ज़ात कराती है। आजकल के हुक्मरान आपको पता हैगा, इन्होंने तो बस अपनी आई अपना चलाया, अपना सिस्टम, हर कोई अपना सिस्टम आगे देख रहेगा। ठीक है, गरीब का कोई सोच नहीं रहा। कभी किसी के घर जाके वज़ीर आज़म ने पूछा कि आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया। अपनी सीट के चक्कर में हर बंदा भाग रहेगा, गरीब को कोई देख नहीं रहा। तो मेहरबानी करके खुदा कैसे गुजरे आप? 3 दिन मैडम बहुत मुश्किल से गुजरे, बहुत मुश्किल से जो है ना हमने सामना किया। अब बंदा सफ़ेद पोश बंदा नहीं बताता अपने घर का कि क्या हालात है। डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। उन्होंने गुजारिश की है कि मुल्की हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करने वालों का खास ख्याल। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। महंगाई ने आम आदमी के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल कर दिया। रोटी और नान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जहानिया में 10 किलो आटे का थैला 1160 रुपए में फरोख्त, गंदम 3900 रुपए की बजाय 4500 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं हमजद हुसैन भुट्टर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के एक नाशा पर मौजूद है। हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से जहां महंगाई में इजाफा हुआ है और अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ी हैं, वहां जो रोटी और नान का रेट ये उसमें भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है और रोटी और नान खाना भी आम शहरियों के पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ नान की शॉप पर नान लेने के लिए आया है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि नान का रेट क्या मिल रहा है और इस वजह से क्या कहेंगे आप? नान पहले तो हमें 15 रुपए का मिल जाता था, अब नान का रेट 25 रुपए कर दिया है। रोटी जो है ना वो भी 10 रुपए की मिल जाती थी, अब वो भी उसका रेट भी बढ़ा दिया, 20 रुपए कर दिया है। आटे का थैला जो है ना वो भी मतलब पहले तो कंट्रोल प्राइस पे मिल जाता था, अब उसका रेट भी 1160 रुपए कर दिया है। गवर्नमेंट से अपील है कि जो है ना आटे का रेट तो कम कर दिया जाए ताकि शहरियों के लिए रोटी खाना तो आसान हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि रोटी का रेट पहले 10 रुपये था, अब 20 रुपये हो गया है। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि नान का रेट जो है 25 रुपये में दस्तयाब है, जिससे जो आम शहरियों की पहुंच से 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। इनका शहरियों का ये भी कहना है कि आटे का जो 10 किलो का आटे का थैला है वो 1160 रुपये में दस्तयाब है। इनका ये हुकूमत से मुतालबा है कि आटा क्या 10 किलो का जो थैला है वो पहले की तरह कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हो ताकि जो शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। बहुत शुक्रिया हमजद हुसैन भुट्टर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवामी मसाइल की। मुल्तान में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की भरमार। वकला और शहरियों का इंतजामिया से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाहर इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान चौक कचहरी पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से। सबसे पहले मेरा कैमरामैन यहाँ पे मौजूद गैर कानूनी पार्किंग दिखाएगा कि जो मोटरसाइकिलें हैं जो ठेके की मद में जो आवाम को लूटा जा रहा है, उस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी हमने लिया। उन्होंने कहा कि
गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो सूरत हाल मुख्तलिफ है। सीनियर वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी भी हैं, उनसे जानेंगे। इस वक्त यरगमाल हैं इन गैर कानूनी पार्किंग्स की वजह से। आप देखें, हम इस वक्त चौक कचहरी खड़े हैं, मैं खुद एक वकील हूँ, सामने ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, ज़िला कचहरी है। इसमें वकला को, लिटिगेंट्स को और आम शहरियों को इस कदर मुश्किलात का सामना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और अगर ये गैर कानूनी पार्किंग ना हो तो आप यकीन जानिए कि इस वक्त इस शहर की ये सूरत हाल ऐसी ना हो जो इस वक्त बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। कहेंगे ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि हमने तजावज़ात गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं। मैं 100% ये साबित करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी फोरम पे विद प्रूफ में बात करूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया इसमें ये इनको रोकने की बजाय इन्हें प्रमोट करती है, वो खुद इनको प्रोटेक्शन देती है। ये जगह जगह बाहर पार्किंग बनी हुई है, प्लस ये ज़िला इंतज़ामिया के बगैर यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग मंजूर नहीं हो सकती और बन नहीं सकती। ला ये है कि जहाँ भी कोई बिल्डिंग बनेगी उसको पहले उसे पार्किंग देनी होगी, लेकिन यहाँ पे उस वक्त बिल्कुल अमल नहीं होता और ये सारा इंतज़ामिया मिलकर काम करती है। क्या कहेंगे, हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है, निश्तर में, चिल्ड्रन अस्पताल? भाई वहाँ परेशान होते हैं, 3-3 घंटे रुक जाते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, गाड़ियाँ रास्ते में रुकी रहती हैं, कोई दरम भरम है, काम जो है ना सही नहीं है। ये मुल्तान की आवाम को जो है यरगमाल बना रखा है और एक किस्म का उनके साथ जो है तावान जो है वो लिया जा रहा है गाड़ियां खड़ी करने के बाद। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। शहर में पार्किंग माफिया अवाम को लूटने में सरगर्म, तो वहीं शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात भी बढ़ने लगी। इस हवाले से चीफ का ऑपरेशन ऑफिसर चौधरी फरमाइश अली की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं नवाज से। जी बिल्कुल, पार्किंग माफिया जहां आवाम को लूटने में सरगर्म है, तो वहीं इंक्रोचमेंट के मसाइल भी मुल्तान शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मौजूद हैं, जानेंगे यहाँ पर कि सर बताइएगा जो पार्किंग के मसाइल हैं और इसके साथ साथ जो पार्किंग माफिया है आवाम को लूटने में सरगर्म है, उसके साथ साथ जो मॉल्स में भी पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के भी हैवी चार्ज किया जाता है, तो इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और ये किस अथॉरिटी के अंदर आता है? जो अथॉरिटी जो जिसका बिल्डिंग कंट्रोल है अथॉरिटी तो वही होगी, वो एमडीए है और 2 अथॉरिटी हैं यहाँ पे, एमडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। इसमें अभी आपने जो किया है कि जो पार्किंग माफिया, पहली बात है कि पार्किंग माफिया मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई चार्ज कर रहा है, ख़ास तौर पे जिसकी बिल्डिंग है, जिसकी बेसमेंट है, तो वो एक फैसिलिटी सहूलत दे रहा है, उसको थोड़ा सा रेगुलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनको कोई, हमारी जो ज़िली गवर्नमेंट है वो उनका कोई ना कोई रेट फिक्स कर दे। लेकिन जब वो सर्विस दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको चार्ज करना उसका राइट है, क्योंकि एक बंदे को सेफ प्लेस मिलती है। जिस तरह बाहर अगर गाड़ी जो खड़ी है उसकी चोरी भी हो सकती है, उसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अगर कोई सेफ प्लेस देती है, बंदा कोई ज़िम्मेदार है, तो उसमें यह फ़ीस देने पे कोई इतना हर्ज नहीं है। अब इन चीज़ों को रेगुलर करना है, रेगुलाइज करना है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा जो तजावुज़ात के हवाले से अगर बात करें, जो मुल्तान में बढ़ती तजावुज़ात हैं जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या एक्शन लेंगे? इसमें तो हमारा एक्शन जो है, हमारी 4 टीमें काम करती हैं इसमें, और वो कमिश्नर साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के मतहत जो दी हुई हैं। इसी तरह पार्किंग के लिए भी जो टीम है हमारी, वो भी उन्हीं के मतहत काम कर रही है। और उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है कि जो रेडी वाला है उसको उठाया ना जाए, उसको ज़रा सड़क क्लियर करवाई जाए, उससे रास्ता ना रोके वो, और उसको काम करने का इजाज़त है। न्यू टेकअप नहीं कर सकते। ये थे चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर चौधरी फरमाइश अली साहब, जो कह रहे थे जो पार्किंग में ओवर चार्जिंग की जाती है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो गैर कानूनी जगह बनाकर उस पर काबिज हो जाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नवाज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में पार्किंग माफिया ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पार्किंग पर मोटरसाइकिल की 10 रुपए फीस मुकर्रर। शहबाज शरीफ अस्पताल में मोटरसाइकिल की 30 रुपए टोकन फीस ली जाने लगी। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी बिल्कुल, शहर ओलिया मुल्तान में गैर कानूनी पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म है, और हर जगह पर ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अगर रेट्स देखे जाएं तो वो मोटरसाइकिल के 10 रुपए हैं और कार के 30 रुपए 20 रुपए तक वहाँ पर चार्जिंग की जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी पार्किंग की जगहों पर बात करें तो किसी जगह पर मोटरसाइकिल के 30 से 40 रुपए 50 रुपए तक भी चार्ज किए जाते हैं, और गाड़ी के तो 100 रुपए तक भी चार्ज किए जा रहे हैं।
अगर हम मुल्तान शहबाज शरीफ हॉस्पिटल की पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल के तकरीबन 20 से 30 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं और गाड़ी के 50 रुपए से 70 रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पार्किंग के हवाले से हमारे साथ बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं, कितनी पार्किंग की फीस ली जा रही है मोटरसाइकिल की? 30 रुपए लेंगे, 30 रुपए 30 रुपए मंगते पैन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ क्या करना चाहते हो? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ਦਾ ਤੇ 10 रुपए ਦਾ रेट है। गरीब बंदे से मतलब है कि मतलब 30 रुपए भराए साईं, मतलब वो आप धूप से खड़े हैं, मतलब इंतजार करने दे पाए। क्या कहना चाहेंगे जनाब, आप भी अपनी मोटरसाइकिल को लेकर यहीं पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं आपसे? 30 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि 10 रुपए चार्जेस हैं। और मैं अपने पेशेंट को लेके आया हूँ और मैं धूप में खड़ा हूँ, अंदर जाऊँ कि बाहर खड़ा हूँ, अपनी गाड़ी की हिफाजत करूँ, जिसकी वजह है कि ये 30 रुपए रिचार्ज कर रहे हैं और जबकि 10 रुपए लिए जा रहे हैं। ये सरकारी फीस है और ये 30 रुपए मांग ले रहे हैं हमसे। क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? इंतज़ामिया जो है उससे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? 30 रुपए तो आप नहीं भर सके, कितने पैसे लें, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करें? ये कि ये सरकारी है, ये फ्री किया जाए। पेशेंट्स के साथ आता है यहाँ पर, पेशेंट्स को देखे, अपनी मोटरसाइकिल की हिफाजत करे। अगर फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम इतने पैसे ज़रूर चार्ज किए जाएं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मोटर बाइक के 10 रुपए लिए जाएं और गाड़ी के 20-30 रुपए जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दी गई हैं हिदायत, उन पर अमल दरामद किया जाए। नहीं तो गरीब आवाम के लिए हस्पतालों में आकर मोटरसाइकिल खड़ी करना भी एक ख्वाब बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। दुनियापुर कुतुबपुर की मेन सड़क असर दराज से खस्ता हाल। सड़क खस्ता हाल होने के बाद शहरियों को मुश्किलात। सड़क खस्ता हाल होने से लाखों मालियत की गाड़ी भी खराब। मजीद जानते हैं याकूब ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के मौजा कुतुबपुर में मौजूद हूँ। कुतुबपुर के अंदर ये मेन बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 साल कबल जो है नया रोड बनाने के लिए सड़क उखाड़ी गई थी, लेकिन आज तक जो है ये मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से कि यहाँ से गुजरने में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में यहाँ पर जो है पानी खड़ा हो जाता है और रात को गुजरना भी यहाँ से मुहाल हो जाता है। इस वक्त जो अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज मजीद जानते हैं कि इस मौके पर क्या जी आप बताएंगे कि ये कब से रोड की हालत है? तकरीबन 4 साल हो गए हैं, रोड को उखाड़ के फेंक दिए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, गुजरने का बारिश आ जाए तो जो है बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और जो है ना बहुत बुरा हाल है। जी बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है, ख़ास तौर पर खाके की वजह से ही बुरा हाल है। एक और भी अहले इलाका भाई आप बताएंगे कि आपको किन मुश्किलात का सामना रोड ना बनने की वजह से? सर जी यहाँ लोग नमाजी भी परेशान होते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग बहुत तंग हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। रोड जगह जगह पर जंप बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे इस इलाके का कोई बारिश ही ना हो। मामला बहुत ख़राब है। ये लिहाजा हमारी अपील है कि निगरान वज़ीर आला बनवाएं, जो भी बनवाएं, जिनसे बनवाया जाता है ये रोड का काम करवाएं, इनकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि यहाँ पर रोड ना बनने की वजह से बाज़ दफ़ा जो है सीवरेज सिस्टम भी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही नकारा हो चुका है। उसके सीवरेज का पानी भी कई बार बाहर आ जाता है और ख़ास तौर पर गुजरने में यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ज़िली कौंसिल इंतज़ामिया को यहाँ पर पाबंद किया जाए ताकि इस रोड को बनाकर यहाँ के जो रिहायशी हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका हमें अपडेट करने के लिए। दुनियापुर के बाद रुक करते हैं रंगपुर का। चनाब असर दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क खस्ता हाल होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क की अब तक सूरत हाल के बायस शहरियों को मुश्किलात। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना परवेज अख्तर। आज ही बिल्कुल रंगपुर के शहरियों के टूटे फूटे रोड पर सफ़र करना जो है वो मुकद्दर बन चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनाब रोड पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर जो मुआवजात हैं वो दरिया के दूसरी साइड पर है। दर्जनों मुआवजात हैं और सैकड़ों जो है वो बस्तियाँ जिसके हज़ारों अफराद जो है इस रोड से इस्तेमाल करते हुए शहर का रुख करते हैं, मगर रोड की अबतर हालत होने की वजह से यहाँ पर हादसात भी मामूल बने हुए हैं। तलबात को स्कूल आने जाने में भी परेशानी का सामना होता है। इसके अलावा अगर मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना हो तो पहले उन्हें जो है वो कश्ती के जरिए दरिया अबूर करना पड़ता है, उसके बाद जो है टूटे फूटे रोड पर सफ़र करने की वजह से अक्सर मरीज जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। बात करने के लिए कुछ राहगीर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि रोड खस्ता हालत में मौजूद है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा रंगपुर तो इस दरिया तक रोड बिल्कुल टुटो है पी है। इस साइड तो खड्डे इस साइड तो खड्डे। मोटरसाइकिल दे कार वगैरह तो बड़ी दूर है, मोटरसाइकिल दे सफ़र करना भी बड़ा मुश्किल है पिया। जेड़े बंदे शहर दे तकरीबन लोग जेड़े नहीं ताऊं लाए वेंदे न घाह पट्टा अपनी अजनास वगैरह टोटल चीज़ें ही ताऊं वेंदियां ते हर बंदे मुश्किलात दा सामना है पिया। बारिश आ वञे तो इस तरह तो लगना बड़ा मुश्किल हो वेंदा है।
इतने स्टूडेंट जेडे उन्होंने सुबह लै वजंदे वापस लै वजंदे उन्होंने लगन बड़ा मुश्किल है पिया ते इतने जेड़ा है मेहरबानी करके भाई सारे रोड नू बनाया वजे। आज जी आप क्या कहेंगे, रोड अबतर हालत में यहाँ पर मौजूद है, हादसात भी बढ़ चुके हैं, आमतौर राफ्त भी यहाँ पर मुतासर है, क्या क्या परेशानी का सामना करना जी बिल्कुल, ये हज़ारों की तादाद में आबादी जो है वो दरिया के उस पार है और सैकड़ों की तादाद में बस्तियाँ हैं। तो उन सब लोगों ने तकरीबन रंगपुर आना जाना होता है। पहले तो वो कश्ती के ज़रिए दरिया अबूर करते हैं और फिर इस रोड से अगर वो मरीज़ वगैरह लेके आना हो तो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। स्कूल के बच्चे हैं उनको भी मुश्किलात पेश आती हैं। जो ये किसान भाई हैं, ये जनाज हमारी इधर लेके आने में बहुत, हम यही मुतालबा करेंगे हुकूमत से खुदारा इस रोड को तबदील करें। आज भी शहरियों की जानब से यही कहना है कि रोड अबतर हालत होने की वजह से जो आमदोरफ्त मुतासर है, मरीजों को अस्पताल नहीं मुंतकिल किया जा सकता। इसके अलावा तलबात को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान जो है वो ज़रूरी अजनास लेके आते हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना इनकी जानब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस रोड को असर न हो। जो है बहुत शुक्रिया राना परवेज अख्तर आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। शहरियों को साफ पानी की फरहामी के लिए डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक। जिला में पीने के साफ पानी की फरहामी के लिए इकदाम। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की जेर सदारत इजलास। 20 मई से पहले 50 वाटर प्लांट्स की बहाली के अहकाम। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पीने का साफ पानी जो है वो एक संगीन मसला रहा है और इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुए। इस इजलास में ये बताया गया कि ज़िला भर में मुजफ्फरगढ़ और कोटअद्दू में 137 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिनमें से 97 जो हैं वो चालू हैं, जबकि 40 से ज़ायद जो है वो बंद पड़े हैं। उनको फ़ाल करने के अहकाम दिए गए हैं। शहरियों से इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप मुझे बताइएगा कि पीने के साफ़ पानी का मसला है, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बस यही है, बड़ा संगीन मसला है, ये पूरे शहर का मसला है। ये बहुत मुश्किल होती है हमें। डीसी साहब का ये अच्छा खुशाइंद कदम है कि 40 वाटर प्लांट जो है उन्होंने चालू करने का हुक्म दिया है। बस यही अच्छे की उम्मीद करते हैं और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी टाइम से ये बंद पड़े थे। डीसी साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ और हमारा ये मसला हल किया उन्होंने। मसला जो है वो हल किया गया है। शहरियों का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होने चाहिए ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पीने का साफ़ पानी मिले और किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीमिया खान में कपास की बिजाई का मरहला 30 मई तक रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि कपास की काश्त का टारगेट 6,29,000 है। अब तक 3,91,000 एकड़ पर कपास की बिजाई कर चुके हैं। रवां साल कपास की फसल बहुत अच्छी होगी। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का खसूसी वीएन है और उनकी ख़ास तवज्जो भी कपास के ऊपर है, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और इसके साथ साथ जो महकमा ज़राअत है इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हिदायत पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर इकरार हुसैन हमारे समझ उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, रवां साल जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कपास में देखने में, टारगेट्स कहाँ तक मुकम्मल हुआ है और बिजाई जो है वो कहाँ तक पहुँची? देखिए जी, हमारा टारगेट जो है वो 6,39,000 एकड़ है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां का। और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां को कपास के में एक ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ जो बीज पैदा होता है वो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में भी इधर से जाता है, बलूचिस्तान में जाता है। तो हमने अभी तक जो है वो 3,91,000 एकड़ पर कपास काश्त कर ली है, जो टोटल टारगेट का 61% बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हम 17% जो है वो आगे हैं। हमारा तमाम स्टाफ जिसमें ज़राअत ऑफिसर है, फील्ड असिस्टेंट है और उसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया, तो ये गांव-गांव जाके हम जो है वो ज़मींदार को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त हो। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कपास का अगर उगाव देखें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ज़मींदार में जोश और वलवला है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट भी पूरा करेंगे और हमारा जो पैदावारी हदफ 20 मन है वो भी हासिल करेंगे। बिल्कुल, एक टारगेट है उसको भी मुकम्मल करें। इसके साथ साथ यूनियन काउंसिल की सतह तक किसानों और ज़मींदारों काश्तकारों में आगाही भी दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाई जाए, किसान भी खुश होगा और इसके साथ साथ मुल्क की मईशत का पहिया भी मजबूत। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए।